जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान को जस्ट नीड टू टेक अ स्टैंड अच्छा, एंड होल नेशन इज बिहाइंड द मोहसिन नकवी। इट जस्ट इज स्टेप पे। क्या स्टैंड? ओके वी गेट इट, यू पीपल आर बिहाइंड मोहसिन नकवी, ठीक है। ये इंग्लिश मत झाड़ो और रात तुम लोग का स्टैंड लेने का, ठीक है। ये स्टैंड में तुम छोड़ दो, तुम इस चीज पे स्टैंड लो कि तुम लोग साले खाना कहाँ से लाओगे। तुम इस चीज पे स्टैंड लो कि बिजली कहाँ से लाओगे, ठीक है। बाकी क्रिकेट भी तुम हम लोग पे छोड़ दो, ये सब बड़े लोगों का खेल है, ठीक है। तो ये सब इंडिया पे छोड़ दो, तुम अपना आराम से बिजली खोजो, पानी खोजो, चावल खोजो, राशन खोजो, और ये क्रिकेट का चिंता तुम छोड़ दो बाबू, ठीक है। पाकिस्तान बाहर हो ही नहीं सकता क्योंकि जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उन्होंने स्पॉन्सर ही इसलिए किया है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो। पहले तो ये कि ये दोनों रहेंगी भी एक ही ग्रुप में, इनका ग्रुप भी चेंज नहीं होगा क्योंकि एक ग्रुप में रहने का मतलब ये है कि दोनों का आपस में मैच होगा। बिल्कुल सही बात कहा तुमने। चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया पाकिस्तान एक ही ग्रुप में रहेंगे, स्पॉन्सर्स भी इसीलिए आते हैं, लेकिन डिफरेंस बस इस बात का है कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं खेलेगी बल्कि दुबई या यूएई में कोई जगह पे खेलेगी, ठीक है। यह है मेन डिफरेंस। देखिए आपने देखा होगा अभी प्रोमो में पाकिस्तान का लोगो नहीं लगा होता। सबसे बड़े जो ये यहाँ पे दुख हुआ है पाकिस्तानी फैंस को, क्रिकेट फैंस जितने भी लवर्स हैं उनको ऑब्वियसली दुख होगा। पाकिस्तानियों को, दूसरों को तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम जैसे जो क्रिकेट लवर्स हैं उन्हें इस चीज़ का दुख होता है, फील होता है कि यार क्यों, अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी कर रहे हैं। और सबसे बड़ा दुख ये था कि इंडिया इतना यानी कि ओवरकम तो कर रहा है ना कि देखें आप सारा जो है इवेंट पाकिस्तान में है लेकिन इंडिया के मैचेस सिर्फ दुबई में हो रहे हैं। कितने दुख की बात है। अरे बहुत दुख की बात है, लेकिन इतना ही दुख, इतना ही दर्द, इतना ही पीड़ा, इतना ही जख्म जब भारत पे तुम लोगों से आए हुए, तुम लोगों से देश से आए हुए आतंकवादी जब आते हैं और हमारे यहाँ के सोल्जर्स को मारते हैं, 26/11 ऐसे काम करते हैं। अगर इतना ही दुख तुम लोग उस दिन कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आता। आज चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होता जिसका ऑफिशियल होस्ट पाकिस्तान है, ठीक है। आज जो तुम लोग कह रहे हो ना लोगों में पाकिस्तान का नाम नहीं होता, लोगों में पाकिस्तान का नाम होता अगर तुम लोग 26/11 नहीं करते, अगर तुम लोग मसूद अजहर जैसे को पैदा नहीं करते, ठीक है। अगर इंडिया नहीं आता तो हम कैसे इंडिया के बगैर चैंपियन ट्रॉफी करवाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। इंग्लिश दो पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया नहीं चाहता तो अगर पाकिस्तान ही नहीं चाहता तो इंडिया कैसे रेवेन्यू जनरेट कर लेगा। आईसीसी का अगर जो मैं 2024 वर्ल्ड कप की बात करूं तो जो अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में कंडक्ट हुआ था तो उसमें जो मेन रिसोर्स था, मेन सोर्स ऑफ इनकम जो आईसीसी को, इनफैक्ट तो मैं उनकी रिपोर्ट पढ़ रहा था, ओवरऑल आईसीसी वर इन लॉस, फर्स्ट टाइम कि आईसीसी लॉस में गई, लेकिन जो फिर भी जो स्पोर्टिव इनकम थी वो जस्ट पाकिस्तान एंड इंडिया के मैच की थी, ठीक है। अगर पाकिस्तान इससे स्टेप ले लेता है कि भाई अगर हम नहीं करना चाहते तो हम इससे विड्रॉ करते हैं, हम अपनी टीम भेजेंगे ही नहीं। तो अभी हमने $20 मिलियन भी तो मांग लिए हैं। हमने आईसीसी को बोला है कि भाई आप हमें $20 मिलियन दे दें, हम हाइब्रिड मॉडल पे खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन फ्यूचर में इंडिया में जो टूर्नामेंट होंगे, इंडिया में जो इवेंट्स होंगे, हम वो खेलने नहीं जाएंगे, वो भी आप हाइब्रिड मॉडल पे करवा लें। एक तरफ हम पैसे भी मांग रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि नहीं भाई इंडिया पाकिस्तान में खेलने भी आए, ऐसे तो नहीं ना होता फिर। अकॉर्डिंग टू माई लिमिटेड नॉलेज इंग्लिश, ओहो इंग्लिश, मतलब इस भाई को अलग ही चस्का चढ़ा हुआ है इंग्लिश बोलने का, ठीक है। वापस आते हैं पाकिस्तान पे। पाकिस्तान जन्मजात भिखारी है, पाकिस्तान जन्मजात कंगाली है, पाकिस्तान जन्मजात कंगला है, ठीक है। मतलब इतना बड़ा दोगला देश मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। साले एक तो पैसा मांगते हैं, दूसरी तरफ बोलते हैं हम खेलने भी नहीं आएंगे। अबे एक तो तुमको पैसा भी नहीं देंगे, दूसरा तुम्हारे कान को मरोड़ के, ठीक है, इंडिया लाएंगे तुम लोगों को T20 वर्ल्ड कप खिलाने के लिए। मेरा बात लिख के रख लेना, ठीक है। मैंने तब भी बोला था कि चैंपियनशिप भी पाकिस्तान में होगा लेकिन इंडिया जाएगा नहीं, और मैं अभी से कह रहा हूँ कि T20 वर्ल्ड कप इंडिया में होगा, फाइनल सेमीफाइनल इंडिया में होगा, और पाकिस्तान को आना पड़ेगा इंडिया में खेलने के लिए, ठीक है। मोहसिन नकवी एक्चुअली इसका जो आंसर मैं दूंगा इट विल बी पॉलिटिकल एज वेल, यू नो के द गवर्नमेंट ऑफ टोटली गवर्नमेंट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। यार सबसे पहले ना कोई इसका इंग्लिश बंद कराओ, ठीक है। मतलब इसका इंग्लिश का अलग ही कोई चस्का लगा हुआ है, इसको लग रहा है कि ये अमेरिका में खड़ा है और इंग्लिश झाड़ जाकर ये कुछ बड़ा ही इंटेलेक्चुअल बातें कर रहा है। अबे चमन चूतिए, ठीक है, तो पाकिस्तान में है जहाँ पे 90% में अंग्रेजी समझ में नहीं आती, और टोटली एस्टेब्लिशमेंट टोटली बंद कर, ये सब पागल है। तो और अगर इंडिया निकलता है, इंडिया हाइब्रिड मॉडल पे जाता है तो फिर आगे जो 26 और 27 के इवेंट 3 टूर्नामेंट इंडिया में होने वाले हैं, फिर पाकिस्तान वहां से बाइकआउट करेगा। पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल पे जाएगा, न्यूट्रल जाएगा,
अगर यहाँ पाकिस्तान में वो नहीं आते, पाकिस्तान 3 टूर्नामेंट में नहीं जाता, तो ये इंडिया की हार होगी। तो इंडिया या बीसीसी या वाह, इंडिया का हार होगा। और ये बीसीसी कौन है बे? हैं? इंडिया का हार होगा, बीसीसी, आईसीसी। अबे हार वार तुम लोग छोड़ो, ठीक है? तुम लोग ये चैंपियनशिप होस्ट कर पा रहे हो, इसका शुक्र मनाओ। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका शुक्र मनाओ, ठीक है? ये जो हाइब्रिड मॉडल में होगा ना, उसमें भी तुम लोग को कुछ कट मनी मिल रहा है, उसका तुम लोग शुक्र मनाओ, ठीक है? ये ज्यादा झाड़ो मत तुम लोग। अपनी कैमरा के सामने तुम लोग को लग जाता है कि भाई मैंने बहुत ही बड़ा इंटेलेक्चुअल बातें कर दी, ग्रुपिंग का ये करके वो करके, झाड़ बराबर सबको मालूम है सब बात। एक कहीं और पर जाके बात ये सब फेल, ठीक है ना? इंडिया को नुकसान होगा। अबे इंडिया का रणजी ट्रॉफी और आईपीएल का एक सीजन से इतना पैसा आता है ना, पाकिस्तान पूरा एक साल भरपेट बैठ के खाएगा, ठीक है? तो ये इंडिया को लॉस होगा, ये होगा, वो सब बकचोदी मत करिएगा। चल आगे निकल, चल।